इधर बीजेपी का सहयोग केंद्र फिर से शुरू किया जाएगा। आम जनता कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी जाएंगी। अलग अलग दिन मंत्री सहयोग केंद्र में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी कार्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर अलग अलग दिन जो है वो मंत्री मौजूद रहेंगे। लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और उनका निराकरण भी किया जाएगा। तो दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक समस्याओं की सुनवाई होगी। 4 जुलाई को मंत्री लखनलाल देवांगन मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ 5 जुलाई को मंत्री दयालदास बघेल लोगों की समस्याएं सुनेंगे। 8 जुलाई को उप मुख्यमंत्री अरुण साहब मौजूद रहेंगे। 9 जुलाई को मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल लोगों की समस्याएं सुनेंगे। तो बता दें आपको कि ये शुरुआत है, ये फिर से एक बार होने वाली है, जहां पर अलग अलग मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, बीजेपी का सहयोग केंद्र फिर से शुरू होने जा रहा है। बीच में इसको शुरू किया था, लेकिन कुछ दिन के लिए इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से इसकी शुरुआत होने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी का यह सहयोग केंद्र जो है वो फिर से प्रारंभ होने जा रहा है। और जिस तरह से जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद जो विधायक दल और सांसद दलों की जब बैठक हुई, उस समय भी ये चर्चा किया गया था कि कार्यकर्ताओं से चर्चा करते, अलग अलग उनके संगठन के कार्यकर्ता हैं उनसे चर्चा के दौरान यह भी कहा गया था कि प्रत्येक कार्यकर्ता हो या नेता हो अपने स्थानीय कार्यों को लेकर जो है जनता के बीच जाए, जनता की बात को सुने और उसे अपने स्तर पर जितना बेहतर से बेहतर कार्य हो सके उन कार्यों को पूरा कराने में उनकी मदद करें। और ये चर्चा पहले भी होती रही, लेकिन सहयोग केंद्र बनाकर विशेष रूप से इन कार्यों पर फोकस किया जा रहा है कि कैसे जो कार्यकर्ता, आम जनता के साथ साथ कार्यकर्ता भी अपने मंत्री से मिलेंगे और उनसे जो अपनी समस्याएं हैं, निजी समस्याएं हैं, कोई भी दूसरे कार्य हैं, उनको लेकर जो है सीधे तौर पर उनसे वो मुलाकात करेंगे। और इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अलग अलग दिन अलग अलग विभाग के मंत्रियों को जो है इसमें उनकी ड्यूटी लगाई गई है, एक तरह से कहा जाए तो। और मंत्रियों से फिर वो जो कार्यकर्ता हैं, आम जनता है, वो सीधे सहयोग केंद्र में जाकर उनसे मुलाकात कर पाएंगे। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि जनता से सीधा रूबरू होने का एक अच्छा मौका है और जनता के लिए भी एक बड़ा मौका है कि वो अपनी समस्याओं को अपने मंत्रियों से सीधे तौर पर उनसे मुखातिब होंगे और अपनी सारी समस्याओं को बताकर उसमें सहायता पाने के लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस काबिज होने के बाद जो है ये करते हुए नजर आ रही है। और सहयोग केंद्र के माध्यम से आम जनता की समस्या, कार्यकर्ताओं की समस्या को भी सुनने का ये जो प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ तो होगा ही, लेकिन आम जनता को भी और कार्यकर्ताओं को भी इसमें विशेष लाभ होने वाला है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से सहयोग केंद्र की शुरुआत की जा रही है अविनाश, हमने इससे पहले भी देखा था, हालांकि जैसा कि आपने जानकारी दी कि इलेक्शन के मद्देनजर इसे कुछ समय तक के लिए बंद कर दिया गया था। एक तरफ जहां पर मंत्री जनता की समस्याएं सुनेंगे, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक का जो करीब 2-3 घंटे का जो समय वो निर्धारित किया गया है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी जो शुरुआत है वो छत्तीसगढ़ में की गई है कि हर गुरुवार को सीएम निवास में भी लोग पहुंचेंगे। वहां पर भी जनता को सीएम सुनेंगे और उनका जो निराकरण है वो भी तत्काल किया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे जनता से कनेक्ट करने की रणनीति सरकार की। बिल्कुल जनता से ही कनेक्ट करने की रणनीति सरकार की है, लेकिन इससे कनेक्ट करने की रणनीति के साथ साथ आम जनता का सहयोग भी सरकार का प्रमुख उद्देश्य है, इन कार्यक्रमों से समझ आ रहा है। जिस तरह से अलग अलग दिनों पर जो है मंत्रियों की ड्यूटी इसमें लगाई गई है कि मंत्री जो है उनकी समस्याओं को, कार्यकर्ताओं की और जनता की समस्याओं को का निराकरण करेंगे। यदि उस समय यदि मंत्री के पास जाने के बाद भी यदि उनका काम नहीं हो पा रहा है, उन्हें सहयोग नहीं मिल पा रहा है, उनकी समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा है, तो मुख्यमंत्री निवास में भी गुरुवार को जनदर्शन में वो जो प्रार्थी हैं वो पहुंच सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और वहां पर भी वो चर्चा कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मंत्री कैसे काम कर रहे हैं, मंत्री आम जनता के बीच में मंत्री की क्या इमेज है, आम जनता मंत्री जी से खुश है कि नहीं, माननी से खुश है कि नहीं, ये बात सीधे तौर पर मुख्यमंत्री साहब को जो है पता चलेगा। क्योंकि आम जनता मंत्री के पास जाने के बाद भी यदि उन्हें उनकी समस्या का निवारण नहीं होता है तो वो फिर सीएम हाउस में भी जनदर्शन में जा सकेंगे और वहां भी अपनी समस्या को रख सकेंगे। इसके साथ साथ वो यह भी जानकारी दे पाएंगे कि वो पहले भी सहयोग केंद्र जा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान हुआ
या नहीं, ये तमाम जानकारी देंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कोऑर्डिनेशन भी मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। सीएम साहब भी मंत्रियों के कार्यों से रुक कर सकते हैं कि कैसे मंत्री काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता का फीडबैक भी जनदर्शन में मिलता है। तो ऐसे में पता चलता है कि धरातल पर कैसे जो मंत्री हैं वो काम कर रहे हैं, धरातल पर कौन सी समस्याएं हैं, क्योंकि कभी कभी ज्यादातर ये देखा गया है कि ग्रामीण और वनांचलों में रहने वाली जो आम लोग हैं वो सही से अपने जिले से बाहर तक नहीं जा पाते। ज्यादातर उन्हें आने जाने की समस्या, शहर पहुंचने तक की समस्या, कलेक्ट्रेट दफ्तरों की में जाने के लिए उनको लाइन लगाना पड़ता है, कलेक्ट्रेट दफ्तरों में कलेक्टर से मिलने के लिए उनको बहुत समस्या होती है। तो ऐसे समय में जब वो सीधे सीएम साहब से मुलाकात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रभावी रूप से उनकी समस्याओं का समाधान जो होगा और इससे जनता से जुड़ाव होगा, क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ी बात यह है कि नगरीय निकाय चुनाव है, ये सबसे बड़ा चुनाव होता है। ग्रामीण अंचलों में सबसे छोटे पंचायत से लेकर शहरी अंचलों के सबसे बड़े पंचायत का ये चुनाव होता है और ऐसे में ग्रामीण अंचलों के लोगों से, ग्रामीण के लोगों से, आम जनता से मिलने का ये सबसे बेहतर समय जो है अभी चल रहा है और इसीलिए देखा जा रहा है कि सीएम साहब हर गुरुवार को जनदर्शन। बिल्कुल अविनाश, यानी कि इस पहल से एक तरफ जहां पर जनता की समस्याओं का समाधान होगा, निराकरण होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सरकार की, तो सरकार की भी जो सीधी कनेक्टिविटी है वो जनता के साथ जुड़ेगी और भी ज्यादा बढ़ेगी। बने रहिएगा अविनाश आप हमारे साथ।